हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो वीडियो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं है ना। सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, संज्ञा का जो भेद होता है, कितना भेद होता है, भेद के साथ सभी का परिभाषा भी देखेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, पहचानने का जो है उसका ट्रिक वगैरह भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यही जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। अंत में आपको ज़रूर बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं आप सभी को। सबसे पहला ये है कि संज्ञा। ठीक है छोटू, संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति स्थान, ठीक है, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, समझ गए ना। मतलब कोई भी चीज़ रहेगा ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया किसी का नाम, जैसे मैंने बोल दिया राम, सॉरी हिंदी में पढ़ा रहे तो राम बोल देते हैं, राम। तो राम क्या है, किसी वस्तु का नाम है ना, तो एक प्रकार का ये हो गया संज्ञा। उसी प्रकार बोल देंगे मोहन, मोहन भी क्या है, संज्ञा है। मैंने बोल दिया लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार पहाड़, पहाड़ क्या है, संज्ञा है। नाम है ना ये सब, तो नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद का नाम बताते हैं। जैसे नंबर 1 में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 में द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब छोटू 5 भेद कौन कौन होता है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम देखते हैं कि पांचों भेद कौन कौन होता है। तो आपने देख लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बारी बारी से इन सभी का भेद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 में, अब पहला नंबर में लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है कि नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है, जिस संज्ञा से किसी खास, समझ रहे हैं ना, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना, का नाम का बोध होता है, बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रही है ना, कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण में ले लेते हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण में ले लेते हैं मोहन। अब मेरे प्यारे बच्चों, मोहन देखो तो किसी खास व्यक्ति का नाम है या नहीं है। इसी प्रकार हिमालय, तो हिमालय क्या है, किसी खास पहाड़ का नाम है। उसी प्रकार गंगा, गंगा किसी खास नदी का नाम है। उसी प्रकार लखनऊ, लखनऊ किसी शहर का नाम है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सब हो गया कौन सा संज्ञा,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला तुलसीदास, तो तुलसीदास कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। मैंने बोल दिया प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर यह महासागर का खास नाम हो गया। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से, है ना, या जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने बोल दिया लड़का, तो लड़का जो है ये क्या है? एक जाति का नाम है, किसी खास नाम तो नहीं लिए लड़का का। तो लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर मैंने बोला पहाड़, पहाड़ किसी भी पहाड़ का खास नाम नहीं है, बल्कि पहाड़ समुदाय हो गया, मतलब जाति हो गया, पहाड़ जाति हो गया। इसी प्रकार नदी, किसी नदी का खास नाम तो नहीं लिए। इसी प्रकार से मैंने बोला नगर, नगर आदि, ये सब जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? और भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया खटमल, समझ में आ रही है? तो खटमल अगर हम कह देंगे तो खटमल में बहुत तरह का खटमल आता है ना। मैंने बोल दिया गाय, इसी प्रकार से मैंने बोल दिया घोड़ा। ये सब जो भी है क्या है बाबू? तो जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ रही है? ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में मैंने बताया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे, समझ में आ रही है ना? ओके, एक मिनट, तीसरा नंबर में भाववाचक संज्ञा बताए थे ना, एक देख लेते तीसरे नंबर में क्या लिखे थे, तो वही बताएंगे। तीसरा नंबर में समूहवाचक लिखे थे, तो हम यहाँ समूहवाचक पहले बता देते हैं। ठीक है, तो बताएंगे भाववाचक लास्ट में। पहले हम आपको समूहवाचक बता देते हैं। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो ये हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, देख लेते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर में मैंने बताया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अभी समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से, समझ रहे हैं ना, या जिससे भी कह सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के समूह का बोध होता है, आदि के समूह का बोध होता है, समझ गए ना, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, समझा देते हैं दोबारा से कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण में पूछ देता है, उदाहरण भी लिखना होता है ना, तो जैसे मैं मान लो उदाहरण लिख दिया कि समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, तो मैंने बोला सेना। सेना क्या हो गया? समूहवाचक, जो कि सेना पूरा पुलिस का संग्रह हो गया। उसी प्रकार मैंने बोल दिया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो है मंत्रियों का संग्रह। उसी प्रकार मैंने बोल दिया सभा, तो सभा जो है वो क्या है? समूहवाचक है। उसी प्रकार अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये हो जाएगा समूहवाचक। चाबी का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा। अब आप बताइए, चाबी का जो गुच्छा है वो भी हो गया समूहवाचक संज्ञा, इत्यादि। ठीक है, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद चौथा नंबर में मैंने लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो चलिए द्रववाचक संज्ञा को देख लेते हैं एक बार। नंबर 4, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे, या कह सकते हैं जिससे या जिस संज्ञा से किसी वस्तु के माप तौल, किसी वस्तु के माप तौल, समझ रहे हैं ना? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में पूछ देगा कि द्रववाचक संज्ञा कौन कौन हो गया, तो ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मैंने ले लिया द्रववाचक संज्ञा में सोना, ठीक है, फिर ले लिए चांदी, फिर मैंने ले लिया लकड़ी, इसी प्रकार से मैंने ले लिया अन्न, या कोई भी अनाज ले लो, गेहूँ चावल, ठीक है, गेहूँ, तो इत्यादि, ये सब के सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। और एक आखिरी नंबर में जो हमारा बच गया, 5वां नंबर में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अभी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा से किसी, है ना, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा, या फिर ऐसे 1 मिनट इसको चेंज कर देते हैं, दूसरा तरीका से इसका और इजी डेफिनेशन हो जाएगा कि जिसे भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल उसे समझा जाता है। अथवा एक और तरीका से भी कह सकते हैं, वो कौन तरीका है? कि जिस संज्ञा को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे में उदाहरण ले लेते हैं, भाववाचक संज्ञा, जैसे मैंने ले लिया बचपन। आप छोटो, बचपन जो है इसको आप देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। सुंदरता, तो इसे भी देखा छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम, इसी प्रकार से योग्यता, तो ये सब क्या है? इत्यादि, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर जो है ख़त्म होता है पूरा भेद और परिभाषा। तो इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग इस कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।